नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तसव्वुफ के जरिए ही दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। दिल्ली में इख्तिताम पजीर 4 रोजा बैनुल-अक़वामी सूफी कॉन्फ्रेंस में दिया गया पैगाम। जानवरों के 2 ताजिरों के कत्ल पर झारखंड के मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने किया शदीद गम और गुस्से का इजहार। लवाहिकीन के मुआवजे और सरकारी मुलाजमत फराहम करने का किया हुकूमत से मुतालबा। अहमदाबाद में अल्लामा शिबली नुमानी फन और शख्सियत के मौजू पर एक रोजा कौमी सेमिनार का किया गया इनेकाद। मुतादिद दानिशवरान ने पेश किए मकाले जात। गुजरात के अहमदाबाद में लाइफ स्टाइल नुमाइश में मुस्लिम खवातीन ने लिया हिस्सा। नुमाइश में खवातीन ने घरेलू अशिया पेश की। और वजीर आला निकाह योजना के तहत भोपाल में 58 जोड़ों के निकाह पढ़ाए गए। लोगों ने शिरकत करके निकाह योजना की सताइश की। तो चलिए खास बात की शुरुआत सूफी कॉन्फ्रेंस से करेंगे। दिल्ली में 4 रोजा इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम रामलीला मैदान में हुआ। प्रोग्राम के आखिरी दिन मुमताज सूफियान, दानिश्वरान और माहिरीन तालीम ने इस्लाम के पैगाम अमन की अहमियत को वाज़ेह किया। ऑल इंडिया उलमा और मशाइख बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सूफी कॉन्फ्रेंस में शरीक उलमा और सूफिया ने कहा कि तसव्वुफ के पैगाम के जरिए ही दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। दिल्ली में मुनक़िदा 4 रोजा सूफी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 40 ममालिक से इस्लामिक स्कॉलर्स और मशाइख ने शिरकत की। प्रोग्राम के जरिए इस बात पर जोर दिया गया कि तसव्वुफ के जरिए पूरी दुनिया में कौमी हम आहंगी और भाईचारे की रिवायत को फिर से जिंदा किए जाने की जरूरत है। ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया खास तौर पर मुस्लिम ममालिक दहशतगर्दी और तशद्दुद से सख्त परेशान हैं, आलमी सूफी फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी का खात्मा सूफीइज्म के जरिए किया जा सकता है। प्रोग्राम में शिरकत करने आए पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना ताहिरुल कादरी ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की तारीफ की। साथ ही कहा कि सूफियों की तालीम के जरिए ही दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। ये सरजमीन दुनिया की वाहिद सरजमीन है जिसमें इस कदर मजाहिब के मानने वाले रह रहे हैं। इतना कसीरुल मजाहिब एक खित्ता रुए जमीन पर किसी और जगह दिखाई नहीं देता। कसीरुल मजहब होकर, कसीरुल सकाफत होकर, कसीरुल लिसान होकर, कसीरुल तहजीब होकर, कसीरुल तबकात होकर, कसीरुल जिहाद होकर, इन सारी कसरतों के बावजूद ये सूफिया के कदमों का फैज़ था कि सारी कसरतें एक वहदत की शक्ल में कायम रही। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सरबराह मौलाना अशरफ कछौचवी ने अपने सदारती खुतबे में खानकाहों के सरबराहान और उलमा के इत्तेहाद को जरूरी बताया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पुरजोर मुहिम शुरू करने के अहद का ऐलान भी किया। इस्लाम का पुरअमन और पुरकशिश चेहरा रोशन होता जा रहा है। नफरतों के माहौल में मोहब्बतों का उजाला फैलता जा रहा है। पूरी दुनिया में आज इस तरह के नुमाइंदगान ने तसव्वुफ ने एक आलमगीर पुरअमन सूफी जिहाद छेड़ दिया है। दिल्ली में अपनी तरह की पहली इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। मरकजी हुकूमत ने भी इस प्रोग्राम के इनेकाद में भरपूर ताउन किया। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस को लेकर मुख्तलिफ तरह के सवालात भी उठे, लेकिन उलमा और सूफियों की जमात ने इस बात का अज़्म किया कि अमल के मैदान में वो सूफियों की तालीमात के जरिए इस्लाम के आफाकी पैगाम को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
खबर झारखंड से है, जहां की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, दानिशवरान और उलमाए कराम ने जानवरों के 2 ताजिरों के कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। रांची के अंजुमन इस्लामिया के दफ्तर में मुनक्किदा मीटिंग में शामिल इन रहनुमाओं ने मकतूल मुलाजमीन के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करने के साथ साथ सरकारी मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया। अंजुमन इस्लामिया और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने इस मौके पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की और जल्दी ही वज़ीर आला रघुवर दास से मुलाकात करने की बात कही। वाज़ेह के कत्ल मामले में अब तक 5 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इन जानवरों के 2 ताजिरों के कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस के रियासती सदर सुखदेव भगत ने मुतासिर खानदान से मुलाकात की और रियासती और मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। प्रकार की जो बातें आई हैं, पुलिस प्रशासन की जो भूमिका आपके समक्ष आ रही है, मैंने पुलिस आने के साथ ही मैंने कहा कि यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं, इंसानियत के नाते हम लोग आए हैं। और जो बातें छन के आ रही हैं, सबसे दुखद स्थिति है जिनके जिम्मे लॉ को, जिनके जिम्मे सारी चीजें, कानून को जिनको व्यवस्थित रखना है, अगर वही कानून के अगर आस्था टूट जाती है, अगर उनका व्यवहार से ऐसा लगा, तो मैं समझता हूं कैसे। घरेलू सतह पर तिजारत कर रही खवातीन की हौसला अफजाई के लिए अहमदाबाद के जोहापुरा में एक लाइफ स्टाइल नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के घरेलू सामान, पकवान, जेवरात, कपड़ों के स्टॉल्स लगाए गए। लाइफ स्टाइल नुमाइश से घरेलू खवातीन ने इस्तेफादा किया और इसे एक खुश आइंद इक़दाम करार दिया। महिला जो घर में करती है वो मतलब बाहर आए खुद की इतने लोग हैं जो घर में क्लास चलाते हैं, कैंडल मेकिंग है, फिर पेंटिंग है, साथ तो उनका भी स्टॉल लगा है कि इनके एडवर्टाइज हो गए। कितनों के जो ड्रेस डिजाइनर है खुद घर में सीते करते, उनका स्टॉल लगा हुआ है। जो ड्रेस बेचते हैं, फिर किसी के स्कूल है लड़कियों के, वो किसी को नहीं पता है, सब ने अपने एडवर्टाइज के लिए भी हाथ लगाया। जो बहनें घर में छोटा मोटा काम करती है, हर मोहल्ले में हर जगह पे कुछ न कुछ वो काम करती रहती है, तो वो काम, उनके काम की कला और काम की कदर एक दूसरा समझ सके, एक दूसरे से मिलना जुलना हो, एक दूसरे से ताल्लुकात बने, इसलिए इनका अहम था कि बहनों को किसी न किसी प्रकार से। गुजरात से बड़ी तादाद में डकवर जा रहे अकीदतमंदों के लिए अहमदाबाद की मुस्लिम बरादरी अंसारी विकास चैरिटेबल ट्रस्ट ने नाश्ता तकसीम करने के लिए कैंप का एहतमाम किया। इस मौके पर ट्रस्ट की जानिब से तमाम अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर गुजरात हज कमेटी के रुकन यासीन अजमेरवाला भी हाजिर रहे और इसे कौमी इत्तेहाद की निशानी करार दिया। ज़ीनत एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम भोपाल में वज़ीर आला निकाह योजना के तमाम इज्तिमाई निकाह का इनेकाद किया गया। इज्तिमाई निकाह में 58 जोड़ों के निकाह पढ़ाए गए और सभी के लिए खैर की दुआ की गई। इज्तिमाई निकाह प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और वज़ीर आला निकाह योजना की सताइश की। अल्लामा शिबली नोमानी फन और शख्सियत के मौजू पर अहमदाबाद में सेमिनार अमल में आया। FD आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन जमालपुर अहमदाबाद और गुजरात उर्दू साहित्य अकेडमी गांधीनगर के इश्तराक से इस एक रोज़ा नेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क के नामवर दानिशवरान हजरात ने अपनी बसीरत अफरोज मकालात पेश किए। राजस्थान वक्फ बोर्ड के लिए अबू बकर नकवी को बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। इसके लिए 9 मेंबरों को वोट डालना था, लेकिन किसी ने भी चेयरमैन के लिए फॉर्म दाखिल नहीं किया था और अबू बकर को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद खास बात में आगे बढ़ेंगे। खबर कर्नाटक से है, जहां के रायचूर में 2 रोज़ा जिलाई सतह के तबलीगी इज्तिमा का अख्तिताम अमल में आया। 2 रोज़ा इज्तिमा में जिले के मुख्तलिफ इलाकों और ताल्लुक़ात के मुसलमानों ने हिस्सा लिया।
इज्तिमाई रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के उलमाए कराम और जमीयत उलमा से वाबस्ता जिम्मेदारों ने खिताब किया। इस मौके पर उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि जगह जगह तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद का अहम मकसद तौहीद, बंदगी और इंसानियत की अहमियत से बंदगान खुदा को वाकिफ कराना है। आसनसोल के कुल्टी में आस्थान शेर शाह बाबा की मज़ार शरीफ पर गुस्ल के मौके पर ज़ायरीन का हुजूम रहा। झारखंड से मुत्तसिल दरगाह पर गुस्ल के साथ ही उर्स का आगाज हो गया। ये उर्स 30 मार्च तक जारी रहेगा। बताया जाता है कि शेर शाह बाबा 200 बरस कब्ल कुल्टी में उड़ीसा से आए थे और उन्होंने दीन की इशाअत का काम किया था। समाजी तंजीम अल कौसर सोसाइटी और त्रिशला फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इलाहाबाद में माजूर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जलसे में मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले माजूर बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ शिरकत की। तंजीम ने इस मौके पर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर अपने फ़न का मुज़ाहरा करने वाले बच्चों को खुसूसी इनामात और असनाद से भी नवाजा गया। जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुस्लिम दानिश्वरों, आला अफसरान और अदीबों के एजाज में इलाहाबाद में एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। तहनीती जलसे में इलाहाबाद शहर के साबिक डिप्टी मेयर समीउल्लाह और साबिक सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर अकील रिजवी को उनके गैर मामूली खिदमात के एतराफ में एजाज से नवाजा गया। कोलकाता के मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के ताल्लुक से कोलकाता पुलिस की इंक्वायरी को अफसोसनाक बताते हुए मिली इत्तेहाद परिषद के रुकन अब्दुल अजीज ने पुलिस के इस इक़दाम से तलबा में खौफ व हरास बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया। वाज़ेह है कि JNU की हिमायत में जादवपुर यूनिवर्सिटी तलबा के एक ग्रुप ने रैली निकाली थी और यूनिवर्सिटी अहाते में कश्मीर की आज़ादी के नारे के साथ पोस्टर भी लगाए गए थे। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा कौमी उर्दू सेमिनार का इनेकाद किया गया। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में मेरठ का किरदार के उन्वान से इस सेमिनार का इनेकाद शोबे उर्दू की जानिब से किया गया। सेमिनार का मकसद मेरठ की उर्दू ज़बान व अदब की मारूफ शख्सियात को उनकी खिदमत के हवाले से मंजर आम पर लाना था। दुनिया में अपनी मुनफरिद शिनाख्त कायम करने वाले नौजवान शायर इमरान प्रतापगढ़ी को हुकूमत उत्तर प्रदेश का बड़ा और अहम अवार्ड यश भारती दिए जाने के ऐलान पर अदबी और सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। जहां एक तरफ नौजवान शायर इमरान के इंतखाब पर उनके लाखों चाहने वाले हुकूमत को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, वहीं वज़ीर आला की इस अहम पेशरफ्त पर ताज्जुब का इजहार भी किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लीडर फरहाद हकीम भी इन दिनों तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। ये हमें आज तक मालूम नहीं पड़ा, इलेक्शन आ गया। खैर, मगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वोटर के पास जा रहा हूँ और हमारे जो 5 साल ममता बनर्जी का डेवलपमेंट और इस इलाके में हमारा डेवलपमेंट, इसके ऊपर हम लोग अहमियत दे रहे हैं। इसी का हमारे जोर है जो हम आपके साथ हैं। 5 साल अपने साथ थे। दीजिए इजाजत, आदाब।